अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए CS 435 क्लाउड कंप्यूटिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल लेकर आई हूँ, जो आपके 100% इसी में से आपको पेपर बन के आएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो में जितना कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपको उसको उसके कंसेप्ट क्लियर करेगा। आप उसको अच्छी तरह रीड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे इस सब्जेक्ट में। और चलें हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर NIST, ठीक है। तो इसका आंसर है क्लाउड कंप्यूटिंग इज द मॉडल फॉर एनेबलिंग educators convent on demand network access to a shared pool of configurable computing resources, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इसके एग्जांपल्स हमें दी हुई है। पहले हमारे पास है नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सर्विसेज, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इसी का ही है ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है, इसको याद करना है। इसमें कुछ भी सारा थ्योरी पेपर होता है, ठीक है। इसमें आगे हमें दिया दैट कैन बी repeatedly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखें, आपको आ सकता है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर NIST, या आपको कुछ और भी दे सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड इस आपको क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं, आपने उसका आंसर ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया होगा 5 essential characteristics ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या है NIST, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? फर्स्ट हमने क्या लिखना है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सेकंड में हमारे पास है बोर्ड नेटवर्क एक्सेस। थर्ड हमारे पास है रिसोर्स पूलिंग। और फोर हमारे पास है रिपाइड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और 5 हमारे पास है मेजर सर्विस। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका होगा। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें और उसको अच्छी तरह याद कर सकें। ये अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो आपने जो है इसमें इस को डिफाइन भी करना होगा, ठीक है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यूजर्स कैन इंडिपेंडेंटली प्रोविजन कंप्यूटिंग रिसोर्स सच एज सर्वर्स और स्टोरेज विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। और सेकेंड में हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं एलोकेटिंग एडिशनल स्टोरेज और ऑन गूगल ड्राइव विद जस्ट फ्यू क्लिक। सेकंड हमें ये वाला जो दिया हुआ है इसको अगर हमें डिफाइन करने का कहते हैं, लॉन्ग में आ जाता है बोर्ड नेटवर्क का, तो हम इसके बोर्ड नेटवर्क एक्सेस में हम क्या लिख सकते हैं? रिसोर्स आर एक्सेसिबल टू स्टैंडर्ड नेटवर्क यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है लैपटॉप, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है पैरामीटर डिवाइस एंड परफॉर्म इन डिफेंस, ठीक है। ये वर्ड मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। एक बच्चे ने ये फाइल बनाई है, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोग इसको हैंड आउट से देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये भी आ सकता है की बेनिफिट्स बतानी होगी, ठीक है। की बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर विच एन इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं नो नीड टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। और थर्ड हम ये लिख सकते हैं एक्सेसिबिलिटीज टू मीट ग्रोइंग डिमांड्स। आई होप ये भी आप लोग क्लियर हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस की? तो इसका हमारे पास आंसर है गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स और ड्रॉपबॉक्स से। इसके आप लोग थोड़े से डिफाइन कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस फॉर फाइल्स। और नेटफ्लिक्स में हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रीम्स मूवीज एंड शो थ्रू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। और थर्ड में हमारे पास क्या? ड्रॉपबॉक्स शेयर क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज। मॉड्यूल नंबर 3, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें से हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विस लाइक स्टोरेज, प्रोसेस, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट इन
instead of using local server or personal device. It provides users access to virtual resource that can be easily scaled up or down as need. ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, SaaS से इसकी फुल फॉर्म हमारे पास आ सकती है, कह सकते हैं हमें उसकी फुल फॉर्म क्या है, SaaS, तो इसकी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें कह रहे हैं अलाउ कंज्यूमर टू यूज प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन रनिंग ऑन अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें दिया हुआ, एप्लीकेशंस आर एक्सेस्ड via वेब ब्राउजर और प्रोग्रामिंग इंटरफेस। थर्ड में क्या है, कंज्यूमर्स कैन नॉट डू नॉट मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग नेटवर्क सर्वर्स एंड स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया होगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग का, PaaS इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो इसका हमारे पास हम ये लिख सकते हैं, इनेबल कंज्यूमर्स टू डिप्लॉय देयर एप्लीकेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज libraries and tools supported by the provider। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है, IaaS जो जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्वर। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोवाइडर प्रोवाइड्स फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसिंग पावर स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। कंज्यूमर कैन डिप्लॉय एंड रन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। और थर्ड हमारे पास क्या है, ऑफर्स मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ MCQs हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। आपको इस तरह आ सकता है, ऑनलाइन गेमिंग इज एग्जांपल ऑफ, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, SaaS मॉडल्स की। ठीक है, स्पैम इज द फेक मैसेज और रिपीटेड कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग बट रिलेटेड टू ऑनलाइन सर्विस। से स्पैम हमारे पास क्या होता है, एक रिपीटेड हमारे पास फेक मैसेज होता है। ठीक है, फेक मैसेज जो होता है वो हमारे पास स्पैम में आ जाता है, ये कह रहे हैं। और थर्ड में हमारे पास है क्या है, सिक्योरिटी इज मोस्ट नॉट अ फीचर ऑफ नेटवर्क डिजाइन। सिक्योरिटी हमारे पास फीचर नेटवर्क डिजाइन नहीं है। उसके बाद है VMware इज द पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है VMware। सम कॉल इट अ नोड प्रोवाइड्स, तो इसमें हमारे पास ये भी आ सकता है MCQs में, सेंडिंग एंड रिसीविंग ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड फिजिकल कनेक्शन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द ट्रांसपोर्ट लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। और हमारे पास क्या है, इन VIPv4 एड्रेसेस डॉट आर यूज्ड एज सेपरेटर्स। Enhanced data rates for GSM evolution EDCE is 36 cellular। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 3 रिसोर्स पूलिंग। इसमें क्या है, द प्रोवाइडर pools computing resources to serve multiple customers. Multiple users can share the same data center without knowing each other। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमें क्या दिया, रिसोर्स कैन बी स्केल्ड अप और डाउन डायनेमिकली एज पर डिमांड। और इसमें आप ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे, टू द यूजर इट मे अपीयर्स एज इफ अनलिमिटेड रिसोर्स आर अवेलेबल। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, मेजर सर्विस, तो आपने क्या लिखना है, रिसोर्स यूसेज इज monitored and built based on monitoring capabilities। Example इसकी है AWS, Amazon websites charges based on how many hours you run a server। Okay, next हम देख लेते हैं इन वर्चुअलाइजेशन। ये हमारे पास MCQs आ सकते हैं। इन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी a single host can be shared among multiple instances of operating system। सेकेंड हमारे पास ये MCQ आ सकता है, अ वर्चुअल क्लस्टर ऑफ सर्वर वर्चुअल मशीन्स होस्ट ऑन अ फिजिकल क्लस्टर। थर्ड हमारे पास ये आ सकता है, रिसाइलेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। और ये हमारे पास आ सकता है SaaS क्लाउड सर्विस प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस।
IaaS consumer have the duty of installing operating system. The consumers of cloud computing are under a legal cover of SLAS service level agreement. WSSBL Web Service Description Language, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म is the markup language that define the API of a web service. एक हमारे पास MCQ आ सकता है. A bit is the smallest unit of data that is individual. तो ये भी हमारे पास आ सकते हैं. इसको भी आप देख लें. क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेसेस. तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? क्लास ए में हमारे पास 8 बिट्स ऑफ 4 नेटवर्क आईडी और क्लास डी में हमारे पास 16, सी में हमारे पास 24. सही है. 8 और 8 के 2 हमारे पास क्या होते हैं? 16. 16 के 2 क्या होता है? 24. तो इसके हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने होंगे? 2 के 7 हो जाएंगे. ठीक है, और 16 के 14 हो जाएंगे और 24 के हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2 के 21 हो जाएंगे. और नेटवर्क आईडी स्टार्ट विद हमारे पास 0 से होगी. क्लास ए की, क्लास बी की हमारे पास 10 बाइनरी होंगे और क्लास सी के हमारे पास 110 बाइनरी होंगे. ठीक है, और इसी तरह हमारे पास फर्स्ट बाइट्स में हमारे पास 0 to 127 होंगे और 128 to 191 होंगे और 192 to 223 होंगे. ठीक है, और डी में हमारे पास ये भी आप लोग देख लीजिएगा. डी में हमारे पास क्या यूज फॉर मल्टी कास्टिंग, नो प्रीफिक्स और नेटवर्क आईडी. तो इसमें 243 यहाँ पर खत्म हो गए, 244 से 239 तक. और क्लास ई में हमारे पास क्या है? सर्व फॉर फीचर यूज. ये फ्यूचर यूज के लिए यूज होगा. तो ये हमारे पास क्या है? 240 से लेके हमारे पास होंगे 255 तक. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया हुआ है 3 कैटेगरीज ऑफ IPv6 एड्रेसेस. तो ये हमारे पास है यूनिकास्ट एड्रेस. इसमें हमारे पास क्या है? A unique address that identifies only one device or network, like a personal phone number that only ring on your phone. नेक्स्ट हमें दिया है मल्टीकास्ट एड्रेस. इसमें क्या है? A special address that send data to multiple devices or network at the same time. It like a group phone number that rings on multiple phone at once. ठीक है, और नेक्स्ट हमें दिया है एनीकास्ट एड्रेस. इसमें हमारे पास है सिंगल एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेस और वर्क बट डेटा इज ओनली सेंड टू द क्लोजेस्ट वन. इट्स लाइक अ शेयर्ड फोन नंबर दैट ऑटोमेटिकली कनेक्ट यू टू द नियरेस्ट अवेलेबल फोन. अच्छा, ये जो इसकी वर्डिंग्स है काफ़ी इजी वर्डिंग्स है आप लोग की इंग्लिश में. इसको मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगी. आप 1-2 दफ़ा रीड करेंगे. अगर मैं समझाने पे आऊँगी तो आप टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. फिर उसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है, एडिट करने में भी टाइम लगता है. और फिर जो है आप लोग के पेपर्स चल रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, तो इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ. अगर टाइम होता थोड़ा 1 हफ्ता होता है एग्जाम के लिए तो मैं जो है इसको आपको फुल एक्सप्लेन भी करती, लेकिन इसमें काफ़ी इजी वर्डिंग लिखी है जो आप लोग को खुद भी समझ आ जाएगी, तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. आप लोग 1-2 दफ़ा इसको रीड करेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा. यूनिकास्ट एड्रेस में क्या होता है? सिंगल एड्रेस होता है दैट कैन बी यूज, जो हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइस में. ठीक है, और क्या होता है? वर्क और डिवाइस में और वर्क कर सकते हैं, बट डेटा इज ओनली सेंड टू द क्लोजेस्ट. डेटा सिर्फ क्लोजेस्ट वन में जो है सेंड हो सकता है. इट्स लाइक शेयर फोन नंबर. जैसे कि फोन नंबर शेयर करना, दैट ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स, वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपके साथ ड्यू टू द नियरेस्ट अवेलेबल फोन, जो आपके पास नियरेस्ट अवेलेबल होगा, जिसके पास आप नियरेस्ट फोन होगा उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा. तो इसी तरह ये सब की वर्डिंग्स बहुत ईजी है और एक दफ़ा पढ़ के ही आप लोग को समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी आप यूनिवर्सिटी लेवल में आ गए तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आप लोग आती होगी. आई होप आप लोग को आती होगी, सब कुछ आप लोग को समझ आ जाएगा 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो. और दूसरी बात यह है कि आप CS के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी चाहिए, सिर्फ CS पे फोकस नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है हर जगह इंग्लिश की ही डिमांड है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. और चले हम देख लेते हैं. अगर आप लोग फिर भी कहते हैं कि आप हमें समझाएं तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोग को इसको फुल एक्सप्लेन भी करूंगी. ठीक है, लेकिन अभी टाइम कम है और आप लोग एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए. अच्छा, सर्विस सर्वर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ साइज एंड टाइप. तो इसमें हमारे पास क्या है? 3 तरह के होते हैं: वेब सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, DNS और डेटाबेस सर्वर. नेक्स्ट हमारे पास है 2 कॉमन टाइप्स ऑफ स्विच्ड नेटवर्क. तो इसमें हमारे पास होता है पैकेट स्विच नेटवर्क और दूसरा होता है सर्किट स्विच नेटवर्क. ठीक है, आपने इसके नेम सिर्फ याद करना है, इसको लर्न करना है, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है. उसके बाद ये हमारे पास शॉर्ट में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं.
TCP IP प्रोटोकॉल स्टैक लेयर्स। तो इसमें हमारे पास होता है एप्लीकेशन और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है नेटवर्क और चौथा होता है डेटा लिंक और 5 होता है फिजिकल लिंक। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मेरे भी आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ये मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जब मैं पेपर दे रही थी CS 435 का। अच्छा, रिमेंबर नोट टू चेंज द पोजिशन लर्न लाइन वाइज। आपने लाइन वाइज इसको लिखना है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। जैसे आपने एप्लीकेशन लिख लिया फिर डेटा लिंक लिखे, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे लिखा हुआ है आपने उसी तरह लिखना है। हिंट, आओ तुम्हें नेटवर्किंग दोबारा पढ़ाऊं। NTANTATNDP, ठीक है। A से एप्लीकेशन, T से ट्रांसपोर्ट, N से क्या आएगा नेटवर्क, D से डेटा लिंक और P से फिजिकल, ठीक है। ये आपने जो है आप ये वर्ड याद कर लेंगे ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे इसके सीक्वेंस है, आपने किस तरह इसको पोजीशन में लिखना है। चलें अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 8 में हमारे पास है मेन प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर्स। तो इसमें हमारे पास है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और सेकंड हमारे पास है UDP जिसके फुल फॉर्म हमारे पास है यूजर डेटा ग्राफ प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास है IP एड्रेसेस। इसमें IP4 इज अ 32 बिट्स यूनिवर्सली यूनिक एड्रेस व्हाइल IPv6 इज दैट 128 बिट यूनिवर्सली यूनिक एड्रेस। और इसमें हमारे पास क्या है टोटल IPv4 एड्रेस 2 की पावर 32 है। टोटल IPv6 एड्रेसेस हमारे पास क्या है 128 जिसकी 2 की पावर क्या है 128 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें है SaaS और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, ठीक है। आपने इसको कैसे याद करना है, यहाँ पे अपने सारे प्रोवाइडर्स लिखने हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखने हैं यूजर लिखने हैं, यहाँ पे यूजर 2 दफे लिखेंगे और आगे सारे प्रोवाइडर्स आ जाएंगे। इसमें आपने जो है ना 4-5 प्रोवाइडर्स यूजर्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 यूजर्स लिखने हैं, बाकी आपके प्रोवाइडर्स आ जाएंगे 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। आपको ये याद होना चाहिए आज दादा रात ऊपर वाले शॉवर से नहाए, ये आप याद कर लें तो आपको जो है इससे पता चल जाएगा कि आज में आपका आज की जगह आप क्या लिख सकते हैं एप्लीकेशन, दादा की जगह क्या लिख सकते हैं डेटा, रात में आप क्या लिख सकते हैं रन टाइम, ठीक है। और आपने इसको सीक्वेंस याद करने के लिए आपको ये सब कुछ करना, आपको ये याद करना पड़ेगा, एक सेंटेंस आपने याद करना। अच्छा, मेन के लिए रात आज दादा रात में नहाए, ठीक है। में आप मिडल वेयर लिखेंगे ऊपर वाले शॉवर से, तो ऊपर में हमारे पास क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा वर्चुअलाइजेशन, शावर में हमारे पास क्या आ जाएगा सर्वर्स, से नहाए से में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टोरेज और नहाए में हमारे पास क्या आ जाएगा नेटवर्किंग, ठीक है। आपने ये जुमला याद करना है आज रात में ऊपर वाले शावर से नहाए, आज दादा रात में ऊपर वाले शावर से नहाए। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या एप्लीकेशन डेटा रन टाइम मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ SaaS एग्जाम्पल हमारे पास है गूगल वर्क प्लेस सेल्सफोर्स की, और PaaS हमारे पास एग्जाम्पल है गूगल ऐप इंजन हैवल की, और IaaS की हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है AWS EC2 MS Azure VMS, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू NIST, ये हमारे पास पहले भी शायद आ चुका है ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको भी अपने सीक्वेंस से लिखना है, ठीक है। बोर्ड नेटवर्क एक्सेस ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मेजर सर्वर्स रिपीट इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स पूलिंग, ठीक है। तो इसको आप जो है ना इसके हिंट आप ये लिख सकते हैं BOMRR बोमर, ठीक है। तो B से बोर्ड नेटवर्क एक्सेस, O से ऑन डिमांड सर्विस, M से मेजर सर्वर सर्विस रिपीट इलेक्ट्रिसिटी से आपने क्या लिखना है R से, और रिसोर्स पुलिंग R से हमारे पास क्या आ जाएगा रिसोर्स पुलिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटर। क्लस्टर कंप्यूटर के अपने इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताना है। स्केलेबिलिटी होती है इसमें, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस होता है, यूज ऑफ कम्युनिटी कंप्यूटर वेडली अवेलेबल और अफोर्डेबल, सर्विस मॉडल्स अकॉर्डिंग टू NIST डेफिनेशंस SaaS, इसमें हमारे पास क्या होता है ये 3 होते हैं SaaS PaaS IaaS, ठीक है। इसके फुल फॉर्म आपने लिख लेनी है, ये मैं ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल मॉडल्स अकॉर्डिंग टू NIST डेफिनेशन,
तो इसमें हमारे पास होता है प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, हाइब्रिड होता है, कम्युनिटी क्लाउड होता है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है ये भी ऊपर बता चुकी हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर over the internet after referred to as the cloud। ये आप लोग ऊपर बताया हुआ है की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है ये भी ऊपर आ चुका है। कंप्यूटिंग रिसोर्स आर वर्चुअलाइज्ड, सर्विस आर डिलीवर्ड एज a demand resource, user are charged based on usage, pay as pay you मॉडल और गो मॉडल। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्ड। तो ये हमारे पास है ओवरलैपिंग फीचर्स विद अदर फील्ड। तो इसमें क्लस्टर कंप्यूटर आ जाएगा, इंटरकनेक्शन कंप्यूटर, वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम, और ग्रेप कंप्यूटिंग हमारे पास आ जाएगा, शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशनल रिसोर्स फॉर अ लार्ज स्केल टास्क। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग को ये फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक लगा लूंगी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के। तो वहाँ से आपको ये फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आप लोग मुझसे LMS हैंडल करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।